अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान वीरों ने भीमसेन पर धावा किया था। कुंती नंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उबारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने सूत पुत्र की सेना को छोड़कर कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे। जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे, उस आकाश को बाणों से व्याप्त कर धनंजय कौरवों के काल बन गए। वे भल्लों, क्षुरप्रों तथा उज्जवल नाराचों से शत्रुओं के अंग-अंग छेद डालते और मस्तक काट लेते थे। रणभूमि गिरे हुए और गिरते हुए योद्धाओं की लाशों से ढक गई थी। अर्जुन के बाणों से छिन्न-भिन्न हुए रथ, हाथी और घोड़ों के कारण वहां की जमीन वैतरणी नदी के समान अगम्य हो गई थी। उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था, उधर देखना कठिन हो रहा था। उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ आए, जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया। जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट-फूट जाता है, उसी प्रकार उनके सायकों की मार से कौरव सेना छिन्न-भिन्न हो गई। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावा अग्नि से डरे हुए मृग इधर-उधर भागते हैं, वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग चली। जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए, तो विजयी अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके 10 वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा, धनुष और सायकों को नाराचों तथा अर्धचंद्रों से तुरंत काट गिराया। फिर दूसरे 10 भल्लों से उनके मस्तक काट दिए। इस प्रकार उन 10 कौरवों को मौत के घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के संशप्तक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने यह शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले, अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह न करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हाँक दिया। यह देख संशप्तकों ने उन पर बाणों की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पैने बाणों से उनके सारथी, धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, रिष्टि, तोमर, प्रास, गदा, तलवार तथा बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर 1300 मतवाले हाथियों पर बैठे हुए मलेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे करनी, नालीक, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल और भिंदीपालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाणों से
मलेच्छों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई, तो बचे-खुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुंचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियां टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर-उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही काल दंड लिए यहाँ आ पहुँचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गद सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे-पीछे चलने लगे। तदनंतर कौरवों में बड़े जोर से आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छा गया था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय अलात चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो अर्जुन के बाणों से घायल ना हो। उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए। सबने गांडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए। साइकों से बिंध जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर वहां से भाग गए, किंतु सहायता के लिए सूत पुत्र कर्ण को ही पुकारते थे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत हो कर्ण की शरण में पहुंचे थे। कर्ण ने देखा ये खून से लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल हैं, तो उसने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद कर्ण ने खूब सोच विचार कर मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते-देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। यह देख पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वह पांचाल देशीय राजकुमारों का नाश करने लगा। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। फिर शतानेक तथा सुत सोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। 6 बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा और उसके घोड़ों का भी काम तमाम किया। इसी तरह सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके सूत पुत्र ने कई राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर कई सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से कर्ण के पुत्र प्रसेन को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर कर्ण ने सात्यकी के घोड़े मार डाले, तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए साइकों से सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी।
उसने सात्यकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, शयनेय, अब तो मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी 3 बाणों से बींध डाला। तब कर्ण ने 2 क्षुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 6 बाणों से उसे भी बींध दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुत सोम को भी घायल कर डाला। तत्पश्चात सूत पुत्र ने सोमकों का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छोड़ा। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब उत्तमौजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन पांचों ने कर्ण पर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल न हो सके। कर्ण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर 5 बाणों से उन पांचों को भी बींध डाला। जिस समय वह बाणों से पांचालों पर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी। उसने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6 और युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने उन 5 महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट डाला। फिर कर्ण को भी घायल कर 8 बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को बींध डाला। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्यकी पर तीक्ष्ण सायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ यदुकुल भूषण सात्यकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने में ही उक्त पांचाल महारथी कवच पहने दूसरे रथों पर बैठकर वहां आ पहुंचे और सात्यकी की रक्षा करने लगे। उस समय शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ महान युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर-उधर भटकने लगे। वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ाकर गिर जाते और आर्त स्वर से चीत्कार मचाने लगते थे। बहुतेरे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे। भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्षोद्गार। संजय कहते हैं, महाराज, जब वह भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई, आपका पुत्र दुशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ आया। उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार रुरुमृग पर सिंह आक्रमण करता है, वैसे ही वे उसके निकट जा पहुंचे। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए 2 क्षुरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला। एक बाण से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब दुशासन ने भी दूसरा धनुष उठाकर भीम को 12 बाणों से बींध डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाण चलाया।
जो उनके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान असह्य था। उससे भीमसेन का शरीर छिद गया, वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहें फैलाकर रथ पर लुढ़क गए। थोड़ी ही देर में जब होश हुआ, तो वे पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगे। उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काटकर 60 बाणों से उनके सारथी को भी बींध डाला। इसके बाद अच्छे-अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्र ने 10 बाणों से उसे काट डाला। उसके इस दुष्कर कर्म को देख सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। परंतु भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया। वे उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देख आग बबूला होकर कहने लगे, वीर दुशासन, आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया, किंतु अब तू भी मेरी गदा का आघात सहन कर। यों कहकर उन्होंने दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही दुशासन ने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई। इधर से भीम ने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा दुशासन की शक्ति को टूक-टूक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी। गदा के आघात से दुशासन का रथ 10 धनुष पीछे हट गया। उसके शरीर पर भी बहुत सख्त चोट पहुंची थी। कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए, कपड़े फट गए तथा वह अत्यंत वेदना से व्याकुल होकर छटपटाने लगा। वह कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गदा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धज्जियां उड़ गईं। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर-जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरव नाद सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आईं। देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भी उसके केश खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया। इसके साथ ही कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा से कहने लगे, योद्धाओं, मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूँ। तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ। यों कहकर भीमसेन रथ से कूद पड़े और दुशासन को मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुँचे। फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। इसके बाद उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हुए भीम ने तलवार उठाई और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थर-थर कांप रहा था। अब उसकी ओर देखकर भीमसेन बोले, दुशासन, याद है ना वह दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। दुरात्मन, राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केशों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता, आज भीमसेन तुझसे इसका उत्तर चाहता है। भीम का यह भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। उस समय उसकी त्योरी बदल गई। वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला, यह है वह हाथ जो हाथी के शुंड दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्त्रों गौओं का दान
तथा कितने ही क्षत्रिय वीरों का संहार किया है। भीमसेन उस समय जबकि प्रधान कौरव, अन्य सभासद तथा तुम लोग भी बैठे-बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। दुशासन की यह गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने लगे। फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुनाकर बोले, मैं दुशासन की बाह उखाड़े लेता हूँ। अब यह प्राण त्यागना ही चाहता है। जिसमें ताकत हो वह आकर इसको मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त वीरों पर आक्षेप करके महाबली भीम ने क्रोध में भरकर उसकी बाह उखाड़ ली। दुशासन की वह भुजा वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे। इसके बाद दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका गरम-गरम रक्त पीने लगे। तदनंतर उन्होंने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम-गरम रक्त पान किया। वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे, मैंने माता के दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दही और दूध से बिलोए हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इसके अलावा संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं, जिनमें अमृत के समान मधुर स्वाद है। परंतु मेरे शत्रु के इस रक्त का स्वाद तो उन सबसे विलक्षण है। इसमें सबसे अधिक रस है। यूं कहकर वे बारंबार उसके रक्त का आस्वादन करते और अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा, वे भय से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो घबराए नहीं, उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर, अरे यह मनुष्य नहीं राक्षस है, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए 7 बाण मारकर उसे बींध डाला। चित्रसेन ने भी युधामन्यु को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तब युधामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपनी अंजलि में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरों को सुनाकर बोले, नीच दुशासन, यह देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब फिर आनंद में भरा हुआ तो मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही। उस दिन कौरव सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे, उन सबको आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ। मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया, जहाँ काले सांपों ने डसा। फिर हम लोगों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हुआ और जुए में सारा राज्य छीनकर हमें जंगल में रहने को मजबूर किया गया। सबसे घोर दुख तो इस बात का है कि भरी सभा में द्रौपदी का केश खींचा गया। युद्ध में हमें दुखदायक बाणों की मार सहनी पड़ती है और घर में भी कभी सुख नहीं मिला। राजा विराट के भवन में जो कलेश भोगना पड़ा, सो तो अलग है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो कष्ट सहने पड़े, उन सबका मूल कारण तू ही था। यूं कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरों,
मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूंगा और इन कौरवों की आंखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर पैरों से ठुकरा कर कुचल डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे गरजने लगे। धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय और शल्य का समझाना, नकुल और वृषसेन का युद्ध, अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध तथा कर्ण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निषंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलूप, सह, शंड, वातवेग और सुवर्चा ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें अपने बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए इन्होंने बाणों से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे। उन्होंने भल्ल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के डर से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से यह समयोचित बात कही, राधा नंदन, भय न करो, तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबराकर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेरकर खड़े हैं। सभी शोक से व्याकुल है, सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसने बड़े-बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से बींधकर उसके ऊपर तीखे साइकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने में ही वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए।
किंतु कर्णपुत्र ने 6 बाणों से उसके भी खंड-खंड कर दिए। फिर तेज किए हुए सायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृषसेन बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुंचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। इसी समय यह जानकर कि नकुल वृषसेन के बाणों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वह रथहीन हो चुका है, द्रुपद के 5 पुत्र, सात्यकी तथा द्रौपदी के 5 पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ, हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे। यह देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, उलूक, वृक, क्रात और देवावृत आदि ने बाण मारकर शत्रुओं के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। इतने में ही शकुनी ने उसका सिर काट लिया। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको बींधकर उसके हाथी को भी छेद डाला। हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने सारथी तथा घोड़ों सहित क्रात के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़ी ही देर में क्रात के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर वह हाथी भी सवार सहित धराशायी हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने क्रात राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्रात के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को नष्ट करके उसे भी मार गिराया। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का वह विशाल गजराज वृक पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों सहित वृक का कचूमर निकाल डाला। अंत में देवावृत कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देवावृत कुमार भी सहदेव पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार हो शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाणों से पीड़ित करने लगा। यह देख गांधार राज ने उसका भी सिर काट लिया। दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानिक अपनी सेना के बड़े-बड़े गजराजों, घोड़ों, रथियों और पैदलों का संहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया। उसने हंसते-हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानिक को घायल कर दिया। तब शतानिक ने क्रोध में भरकर क्षुराकार बाण से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला। इसी बीच में कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानिक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा
कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन को कुछ-कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके भौहों में 3 जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। कर्ण, वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साधकर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 क्षुरों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़ककर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज, उस समय कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी कर्ण आ रहा है। अब संभल जाओ। देखो, वह है उसका रथ, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं। रथी के स्थान पर स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान हैं। रथ पर भांति-भांति की पताकाएं फहराती हैं तथा उसमें छोटी-छोटी बहुत सी घंटियां शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्प का चिन्ह बना हुआ है। कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूत पुत्र का वध करना चाहिए। रण में तुम देवता, असुर, गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोकों को जीतने में समर्थ हो, इस बात को मैं जानता हूँ। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी 3 आंखें हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान महादेव जी को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहाँ है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए तुम त्रिशूलधारी देव भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमूची का किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। अर्जुन बोले, मधुसूदन, संपूर्ण लोकों के गुरु, आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी विजय निश्चित है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। ऋषिकेश, घोड़े हाँक कर रथ को कर्ण के पास ले चलिए। अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े-टुकड़े हुए कर्ण को देखिए या मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा।
आज तीनों लोकों को मोह में डालने वाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। वे चलते-चलते कहने लगे, ऋषिकेश, घोड़ों को तेज चलाइए, कर्ण से लड़ने का समय बीता जा रहा है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हांका। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया। इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा और शिवजी का अर्जुन की विजय घोषित करना तथा कर्ण का शल्य से और अर्जुन का श्री कृष्ण से वार्तालाप। संजय कहते हैं, महाराज, उधर जब कर्ण ने देखा कि वृषसेन मारा गया, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगा। फिर क्रोध से लाल आंखें किए कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उस समय त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए उद्यत हुए इंद्र और बलि की भांति उन दोनों वीरों को एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार देख संपूर्ण प्राणियों को आश्चर्य होने लगा। कौरव और पांडव दोनों दलों के लोग शंख और भेरी बजाने लगे। शूरवीर अपनी भुजाएं ठूंकने और सिंहनाद करने लगे। उन सबकी तुमुल आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वे दोनों वीर जब एक दूसरे का सामना करने के लिए दौड़े, उस समय यमराज और काल के समान प्रतीत होते थे तथा इंद्र एवं वृत्रासुर के समान क्रोध में भरे हुए थे। वे रूप और बल में देवताओं के तुल्य थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य और चंद्रमा देवेच्छा से एकत्र हो गए हों। दोनों महाबली युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें आमने-सामने खड़े देख आपके योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों में किसकी विजय होगी, इस विषय में सब लोगों को संदेह होने लगा। महाराज, कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेता महर्षि, श्राद्धान्न भोजी, पितृ तथा तप, विद्या एवं औषधियों के अधिष्ठाता देवता नाना प्रकार के रूप धारण किए अंतरिक्ष में खड़े थे। वहां उनका कोलाहल सुनाई पड़ता था। ब्रह्म ऋषियों और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर भी दिव्य विमानों में बैठकर वहां युद्ध देखने आए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन, कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान वीरों में कौन विजयी होगा? देव, हम तो चाहते हैं इनकी एक सी ही विजय हो। कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है। प्रभु, आप सच्ची बात बताइए, इनमें से किसकी विजय होगी? यह प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवाधिदेव पितामह को प्रणाम किया और कहा, भगवन, आप पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है। आपकी वह बात सच्ची होनी चाहिए। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने कहा, देवराज, महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है। उन्होंने खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया है, स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुंचाई है। अर्जुन सत्य और धर्म में अटल रहने वाले हैं, इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उनका सारथी होना स्वीकार किया है। वे मनस्वी बलवान, शूरवीर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं। उन्होंने धनुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले संपूर्ण सद्गुणों से युक्त है। इसके अलावा उनकी विजय देवताओं का ही तो कार्य है।
अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं। वे अपनी महिमा से देव के विधान को भी उलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही संपूर्ण लोकों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के क्रोध करने पर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। ये ही दोनों संसार की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये सबको अपने शासन में रखते हैं। देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ ये तीनों लोक एवं संपूर्ण भूत यानी सारा विश्व ब्रह्मांड ही इनके शासन में है। इनकी ही शक्ति से सब लोग अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। कर्ण वसुओं अथवा मरुतों के लोक में जाएगा। ब्रह्मा और शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है, उसे तुम लोगों ने सुना ही होगा। वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः अब निश्चिंत हो जाओ। इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग कई तरह के दिव्य बाजे बजाने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने अलग-अलग अपने शंख बजाए। उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी। कर्ण की ध्वजा का डंडा रत्न का बना हुआ था। उस पर हाथी की सांकल का चिन्ह था। अर्जुन की ध्वजा पर एक श्रेष्ठ वानर बैठा था, जो यमराज के समान मुंह बाएं रहता था। वह अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। उसकी ओर देखना भी कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर आंखों की त्योरी करके देखा, मानो उसे नेत्र रूपी बाणों से बींध रहे हों। शल्य ने भी उनकी ओर उसी तरह की दृष्टि डाली, किंतु इसमें विजय श्री कृष्ण की ही हुई। शल्य की पलकें झंप गईं। इसी प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त किया। तदनंतर कर्ण शल्य से हंसकर बोला, शल्य, यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे? सच बताना। शल्य ने कहा, कर्ण, यदि वे आज तुझे मार डालेंगे तो मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। इसी तरह अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब वे हंसकर कहने लगे, पार्थ, क्या यह भी सच हो सकता है? कदाचित सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले। ये सभी बातें संभव हो जाएं, किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले, यह कदापि संभव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी भुजाओं से ही कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले, जनार्दन, ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिए काफी नहीं है। आज आप देखिएगा, मैं छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, बाण, रथ, घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा। आज सूत पुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का समय आ गया है। वे अवश्य विधवा बनेंगी। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी को सभा में आई देख बारंबार उस पर आक्षेप किया और हम लोगों की भी खिल्लियां उड़ाई थी। अतः आज इसको अवश्य ही रौंद डालूंगा। अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव, दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति तथा कर्ण और अर्जुन के युद्ध में भीम और श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तेजित करना,
संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्राणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। यह देख धनंजय ने उनके धनुष, बाण, तरकस, घोड़े, हाथी, रथ और सारथी आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। साथ ही उन शत्रुओं का मान मर्दन करके सूत पुत्र कर्ण को 12 बाणों का निशाना बनाया। इतने ही में वहां सैकड़ों रथी, सैकड़ों हाथी सवार और शक, तुषार, यवन तथा काम्बोज देश के बहुतेरे घुड़सवार अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए। परंतु अर्जुन ने अपने बाणों तथा क्षुरों की मार से उन सबके उत्तम-उत्तम अस्त्रों तथा मस्तकों को काट गिराया। उनके घोड़ों, हाथियों और रथों को भी काट डाला। यह देख आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी। सभी अर्जुन को साधुवाद देने लगे। साथ ही वहां फूलों की भी वर्षा होने लगी। उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देता हुआ बोला, दुर्योधन, अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो। विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, किंतु इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं, अतः वे भी मान जाएंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने-अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए। राजन, यदि मेरी यह बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया कि अकेले अर्जुन ने जो पराक्रम किया है, उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणों में मुझसे बढ़कर है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारे अनुकूल बर्ताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक संधि कर लो। अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण ही मैं तुमसे यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। जब तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे, तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान लोग 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनकी मैत्री स्वाभाविक होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं। किसी का प्रबल प्रताप देखकर जो स्वतः चरणों के निकट आ जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवर, यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारे द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही, तो उसने मन ही मन खिन्न होकर कहा, मित्र, तुम जो कुछ कहते हो वह सब ठीक है, किंतु इसके संबंध में कुछ मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात जो बात कही थी, वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। ऐसी दशा में कैसे शांति मिले? क्यों कर संधि हो? गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं। अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से यों कहकर
दुर्योधन ने अनुनय विनय करके उसे प्रसन्न कर लिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुप क्यों बैठ गए? शत्रुओं पर धावा करके उन्हें मार डालो। इसी बीच में श्वेत घोड़ों वाले कर्ण तथा अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गए। दोनों ने एक दूसरे पर महान अस्त्रों का प्रहार आरंभ किया। दोनों के ही सारथी और घोड़ों के शरीर बाणों से बिंध गए। खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के समान बाणों से इंद्र और वृत्रासुर की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त दोनों ओर की सेनाएं भय से कांप रही थी। इतने में ही कर्ण मतवाले हाथी की भांति अर्जुन को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ा। यह देख सोमको ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, अब विलंब करना व्यर्थ है। कर्ण सामने है, इसे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुतेरे योद्धा भी कर्ण से कहने लगे, कर्ण, जाओ जाओ, अपने तीखे बाणों से अर्जुन को मार डालो। तब पहले कर्ण ने 10 बड़े-बड़े बाणों से अर्जुन को बींध दिया। फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले 10 सायकों से कर्ण की कांख में हंसते-हंसते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने-अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर्ष में भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा सुधार कर कर्ण पर नाराज, नालीक, वराह कर्ण क्षुर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों की झड़ी लगा दी। किंतु अर्जुन जो बाण उस पर छोड़ते थे, उसी को वह अपने सायकों से नष्ट कर डालता था। तदनंतर उन्होंने आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया। इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई। योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। वे रण से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस का वन जलते समय जोर-जोर से चटकने की आवाज करता है, उसी तरह आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्तनाद होने लगा। आग्नेय अस्त्र को बढ़ते देख उसे शांत करने के लिए कर्ण ने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया। उससे वह आग बुझ गई। उस समय मेघों की घटा घिर आई और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। सब ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। तब अर्जुन ने वायव्य अस्त्र से कर्ण के छोड़े हुए वारुण अस्त्र को शांत कर दिया। बादलों की वह घटा छिन्न-भिन्न हो गई। तत्पश्चात उन्होंने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली इंद्रास्त्र वज्र प्रकट किया। उससे क्षुरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालीक, नाराज और वराह कर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। उन अस्त्रों से कर्ण के सारे अंग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिए और ध्वजाएं बिंध गईं। उस समय कर्ण का शरीर बाणों से आच्छादित होकर खून से लथपथ हो रहा था। क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गईं। अतः उसने भी समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गव अस्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्र अस्त्र से प्रकट हुए बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इस प्रकार अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्र को दबाकर कर्ण ने पांडव सेना के रथी, हाथी सवार और पैदलों का संहार आरंभ किया। भार्गव अस्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा, तो वे भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाण मारकर उसे बींधने लगे। किंतु सूत पुत्र ने पांचालों के रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदायों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला। वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने लगे। यह देख भीमसेन क्रोध में भरकर अर्जुन से बोले, विजय, धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने ही पांचालों के प्रधान वीरों को कैसे मार डाला।
तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव भी नहीं परास्त कर सके। साक्षात महादेव जी से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है। फिर भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही बाण मारकर कैसे बींध डाला? तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया। यह तो मुझे एक अचंभे की बात मालूम हो रही है। अरे सभा में द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं, उनको याद करो। इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को तीखी और कठोर बातें सुनाई, उन्हें भी स्मरण करो। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शीघ्र ही कर्ण का नाश कर डालो। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? यह लापरवाही का समय नहीं है। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर, यह क्या बात है? तुमने जितनी बार प्रहार किया, कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया। आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है, ध्यान नहीं देते? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्ष में भरकर गरज रहे हैं। जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युग में भयंकर राक्षसों को मारा और दंभोद्भव नामक असुरों का विनाश किया है, उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन तथा श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान देकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप, ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेता मुझे आज्ञा दें। भगवान से ऐसा कहकर सव्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिनका मन ही मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु कर्ण ने अपने बाणों की बौछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला। यह देख भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा, सव्यसाचिन, सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा। फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गईं। कोना-कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं, उससे भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा, तो कोई यूं ही भय के मारे गिर पड़ा। कोई दूसरे को गिरता देख स्वयं वहां से चंपत हो गया। किसी की दाहिनी बाह कटी, तो किसी की बाईं। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। फिर भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन को 3-3 बाणों से बींधकर उसने बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए। उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली। 4 बाणों से राजा शल्य को और 3 से कर्ण को घायल किया। शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाणों से राजकुमार के ध्वजा और धनुष कट गए। 5 से घोड़े और सारथी मारे गए। फिर 2 से उनकी दोनों भुजाएं कटी और 1 से मस्तक उड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से कर्ण को बींध डाला। फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणों से कर्ण को उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदनंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाणों का निशाना बनाया
उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण, तुम शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके पांडु पुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो यह पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत से बाणों की वर्षा की। इससे पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने-अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने में ही राजा युधिष्ठिर मंत्र तथा औषधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितैषी वैद्यों ने उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन को क्षुद्रक नाम वाले 100 बाण मारे। फिर श्री कृष्ण को 60 बाणों से बींधकर अर्जुन को भी 8 बाणों से घायल किया। साथ ही भीमसेन पर भी हजारों बाणों का प्रहार किया। तब पांडव और सोमक वीर कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगा, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्ण की विजय हो गई, ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। इसी समय अर्जुन ने हंसते-हंसते 10 बाणों से राजा शल्य के कवच को बींध डाला। फिर 12 तथा 7 बाण मारकर कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए, वह खून से लथपथ हो गया। तदनंतर कर्ण ने भी अर्जुन को 3 बाण मारे और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने 5 बाण चलाए। वे बाण श्री कृष्ण के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े। यह देख अर्जुन क्रोध से जल उठे। उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई, वह विचलित हो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं, कोने, सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ, इन सब का दिखना बंद हो गया। उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का बात की बात में सफाया कर डाला। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया था, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। भगवान द्वारा अर्जुन की सर्प मुख बाण से रक्षा तथा अश्वसेन नाग का वध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है, उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सायकों से बींध डाला।
उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया, उसमें तनिक भी खाली जगह नहीं रह गई। कौरवों और सोमकों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया, बाणों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। वहां युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी सूत पुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन, यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तर्कस में समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होने के कारण वह सदा दैदीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताककर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। यह देख इंद्र आदि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा, तो कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। वह शल्य से कहने लगा, मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी, उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ-कुछ जमीन में धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेककर जरा सा झुक गए। भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्य वाणी सुनाई देने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा। वह मस्तक से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रभा के समान उसकी चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विष अग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर धैर्य पूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बचे थे, क्योंकि सर्प मुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। किरीट पर आघात करके
वह पुनः तर्कस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर अभी काट डालता हूँ। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं नाग हूँ। अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आवे, तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं, तो भी मैं एक बाण को 2 बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्ण की यह बात नागराज से सही नहीं गई। वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? भगवान ने कहा, खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया था। इस प्रकार माँ के पेट में अपने शरीर को छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मानकर केवल इसकी माता को मार डाला था। उसी वैर को याद करके आज यह तुम्हारी ओर आ रहा है। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को 12 तथा अर्जुन को 90 बाणों से घायल कर दिया। फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बींध करके वह बड़े जोर से गरजने और हंसने लगा। अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा पृथ्वी में धसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारना। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी, वह अर्जुन से सही नहीं गई। उन्होंने सैकड़ों बाण मारकर उनके मर्म स्थानों को बींध डाला, फिर काल दंड के समान 90 साइकों से उसको घायल किया। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था, जिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे और सुवर्ण जड़े हुए थे। कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह मुकुट कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था, वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इसके बाद तेज किए हुए 4 बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। जैसे वात, पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सन्निपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रु का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन में कार्यकुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था। इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्म स्थानों को छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर पड़े
और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे। उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा, तो उस समय उसे मारने का विचार छोड़ दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण सहसा बोल उठे, पांडुनंदन, यह लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। यदि यह पहले के ही समान शक्तिशाली हो जाएगा, तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा भगवन, ऐसा ही करूंगा, यो कहकर श्री कृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को बींधना आरंभ किया। उन्होंने वत्सदंत नाम वाले सायकों से कर्ण को उसके रथ और घोड़ों सहित ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तदनंतर कर्ण को जब चेत हुआ, तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 6 बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाण छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का समय भी आ पहुंचा था। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए शाप की याद दिला दी और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्मास्त्र की याद उसके मन से जाती रही। उधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीन में धंस गया। इस प्रकार जब पहिया फंसा, परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्प मुख बाण भी कट गया। तब कर्ण बहुत घबराया। वह एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला-हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मवेता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है, उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहता हूँ। किंतु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिए मेरी समझ में तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता। जब कर्ण ये बातें कह रहा था, उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा रहे थे। वह स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था। मर्म स्थानों में चोट लगने से वह शिथिल हो गया था। काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, अतः रह रहकर धर्म की निंदा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 और अर्जुन के 7 भयंकर बाण मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर 17 बाणों का प्रहार किया। वे उसके शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। उस प्रहार से कर्ण कांप उठा, किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी अपने बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उनकी वर्षा आरंभ कर दी, किंतु महारथी कर्ण ने सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राधा नंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है, अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ किया। तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से उनके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया, परंतु अर्जुन के पास 100 डोरियां मौजूद थी। इस बात को कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी।
उस समय कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटकर पुनः उन्हें बींध डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुन की अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया। इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा, अर्जुन, अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो। तब उन्होंने मंत्र पढ़कर रौद्र अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धंस गया। यह देख वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को पर्वत और वन सहित 4 अंगुल ऊपर उठा दिया, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक मैं अपना यह फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न लूं, तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिर के बाल बिखर गए हो, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरण में आया हो और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हो, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिर गए या टूट गए हो, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो। तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है। तुम दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो। युद्ध में कार्तवीर्य को भी मात करते हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठा न लूं, तब तक तुम रुक जाओ। तुम रथ पर हो और मैं जमीन पर, साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हारी ही सलाह लेकर जब राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सांपों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। यह कहकर जब तुम उसकी ओर आंखें फाड़-फाड़ कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? फिर राज्य के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अभिमन्यु बालक था और अकेला भी, तो भी तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर से घेरकर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों ना कर डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का संहार करके
फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कोई जवाब देते नहीं बना। कर्ण का वध और शल्य का दुर्योधन को सांत्वना देना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेग से अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्य अस्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हो आया। फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा। उनके रोम-रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगीं। यह एक अद्भुत बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उसे वारुणास्त्र से शांत कर दिया। साथ ही आकाश में बादलों की घटा घिर आई। संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कर्ण के देखते-देखते वायव्य अस्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया और ज्यों ही उसे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण ने उसे छोड़ दिया। उस वज्र सरीखे बाण ने अर्जुन की छाती छेद डाली। गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गांडीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु देववश वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता, तब तक ही इसका मस्तक काट डालो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाण का प्रहार किया। ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश, घमंड, विजय, मनोवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया। उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगे। उन्होंने अपने भाथे से इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान एक आंजलिक नामक बाण निकालकर अपने हाथ में लिया। उसकी लंबाई लगभग 2.5 हाथ की थी। उसमें 6 पर लगे हुए थे, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया। उनके हाथ से छूटते ही उस सूर्य के समान तेजस्वी बाण ने समस्त दिशाओं और आकाश में प्रकाश फैला दिया। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। उसी समय अर्जुन ने उस बाण से कर्ण का मस्तक काट डाला। आंजलिक से कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था।
अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। यह देख पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर-जोर से शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने-अपने शंख बजाए। सोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ किया। कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले, कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मद्रराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। वह बारंबार उच्छ्वास लेने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा कर्ण की लाश देखने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत, किसी के चेहरे पर विषाद की छाया थी, तो कोई आश्चर्य में ही डूबा हुआ था। सारांश यह था कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार हर्ष या शोक में मग्न हो रहे थे। कर्ण के मरने पर भीम ने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाश को कंपा दिया। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को डराते हुए ताल ठोंककर नाचने कूदने लगे। सोमक, सृंजय तथा दूसरे क्षत्रिय भी अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को छाती से लगाते हुए शंखनाद करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट भ्रष्ट हो गए। मानो उन पर यमराज का आधिपत्य हो गया है। आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्रुओं को प्राय काबू में कर लिया था, किंतु कुछ फल नहीं हुआ। निश्चय ही देव पांडवों के अधीन होकर काम कर रहा है। वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। तुम्हारी सेना के प्रमुख योद्धा इंद्र, यम और कुबेर के समान प्रभावशाली थे। उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत से उत्तम गुण मौजूद थे। वे एक प्रकार से अवध्य थे, तो भी उन्हें पांडव योद्धाओं ने रण में मार डाला। अतः भारत, तुम शोच न करो। यह सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती। ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्रराज की ये बातें सुनकर और मन ही मन अपने अन्यायों का भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी। दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह बारंबार लंबी सांसें भरने लगा। भीम और अर्जुन आदि के भय से दुर्योधन के रोकने पर भी कौरव सेना का भागना तथा दोनों ओर की सेनाओं का शिविर में जाना। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय कौरव सैनिक भीमसेन के भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथी से बोला, सूत, तुम धीरे-धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते। यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे, तो निसंदेह उन्हें मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण तथा घमंडी भीमसेन को बचे-खुचे अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त होऊंगा। दुर्योधन की यह शूरवीरों की योग्य बात सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओर से युद्ध के लिए 25,000 पैदल खड़े थे। उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी भीम और धृष्टद्युम्न का डटकर मुकाबला करने लगे। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर
हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सबके साथ युद्ध करने लगे। भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। गदा हाथ में लिए बाज की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने आपके 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया, दूसरी ओर नकुल, सहदेव तथा सात्यकी, ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी के ऊपर जा चढ़े। शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मारकर वे उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उधर अर्जुन को आते देख आपके योद्धा भय के मारे भागने लगे। बहुतों के रथ टूट गए, बहुत से सैनिकों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से मारे जाकर 25,000 योद्धा काल के गाल में समा गए। इधर धृष्टद्युम्न के डर से आपके सैनिकों में भगदड़ मच गई। चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणों से ढक दिया। पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ मची। यह देख आपके पुत्र दुर्योधन ने शत्रुओं पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी। उसने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया। उस युद्ध में हम लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पुरुषार्थ देखा। वह अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया। तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं, मैं जानता हूँ तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ तुम लोग भाग कर जाओ और वहाँ पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए। ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ है? अब शत्रुओं के पास थोड़ी सी सेना रह गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं। आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हम लोगों की विजय निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं, सब ध्यान देकर सुन ले। जब मौत शूरवीर और कायर दोनों को ही मारती है, तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए बाप दादों के आचरण किए हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर स्वर्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है। आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबके सब चारों ओर भाग गए। उस समय मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो। कितने मनुष्यों और घोड़ों की लाशें बिछी हुई हैं। पर्वताकार गजराज बाणों से छिन्न-भिन्न होकर मरे पड़े हैं, और ये शूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम सुख तथा शरीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन, अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी
बड़ी दयनीय अवस्था थी। वह आर्त होकर हा कर्ण पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज बंधाते और रक्त से भीगी हुई रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे। समस्त कौरव सूत पुत्र के वध से दुखी थे। अतः हा कर्ण पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ शिविर की ओर लौट गए। देवता और ऋषि भी अपने-अपने स्थान को चल दिए। नभचर और थलचर जीव अपनी-अपनी मौज के अनुसार आकाश और पृथ्वी के स्थानों में चले गए। दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुन का अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न हो दोनों की प्रशंसा करते हुए गए। महाराज, उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसी बात जिसके मुंह से कभी निकली ही नहीं, ऐसा सत्पुरुष कर्ण द्वैरथ युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया। जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए जो अपना प्राण तक देने में आनाकानी नहीं करता था, जो महान दानी और महारथी था, वही कर्ण अब आपके पुत्रों की विजय की आशा, भलाई और रक्षा सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर जब सूर्य अस्त हो गया, तो मंगल तथा बुध वक्र गति से उदित हुए। पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओं में आग लग गई, उनमें धुआं छा गया, समुद्रों में तूफान आ गया, गर्जनाएं होने लगी, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणी को घेरकर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे। इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सोने की जाली से मढ़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्हें ओठों से लगाया और एक ही साथ बजाना आरंभ किया। उनकी आवाज सुनकर शत्रुओं का हृदय विदीर्ण होने लगा। पांचजन्य और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी, आकाश और दिशाएं गूंज उठी। वह शंखनाद सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्रराज शल्य तथा राजा दुर्योधन को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गए। उस समय सब लोगों ने एकत्र होकर श्री कृष्ण और अर्जुन का सम्मान किया। वे दोनों उदित हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे अपने शरीर से बाण निकालकर मित्र मंडली से घिरे हुए आनंद पूर्वक अपनी छावनी में जा पहुंचे। जब कर्ण मारा गया था, उस समय देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा नागों ने विजय एवं अभ्युदय की शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोनों की पूजा की। सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कौरव पक्ष के हजारों योद्धा भयभीत होकर भाग गए, तो आपके पुत्र ने राजा शल्य की सलाह मानकर युद्ध बंद कर देने की आज्ञा दी और सेना को एकत्रित करके पीछे लौट आया। मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा, हजारों गांधारों के साथ शकुनी तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिविर की ओर लौटे। अश्वत्थामा भी पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया। बचे हुए संशप्तकों सहित सुशर्मा और टूटी ध्वजा वाले रथ के साथ राजा शल्य भी डरते एवं लजाते हुए छावनी की ओर चले। कर्ण की मृत्यु देखकर समस्त कौरव भय से व्याकुल होकर कांप रहे थे। उनके शरीर से खून की धारा बह रही थी, अतः सब के सब उद्विग्न होकर भाग गए। अब उन्हें अपने जीवन और राज्य की आशा न रही। दुर्योधन दुख और शोक में डूब रहा था। वह बड़े यत्न से सबको एकत्र करके छावनी में ले आया। राजा की आज्ञा मान
सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया। उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था। कर्णवध के समाचार से प्रसन्न हुए युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक तथा कर्ण पर्व के श्रवण का महात्म्य। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर बड़े हर्ष के साथ कहा, पार्थ, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया है। आज से संसार के लोग वृत्रासुर वध की तरह कर्ण वध की कथा कहेंगे और सुनेंगे। तुम बहुत दिनों से युद्ध में कर्ण का वध करना चाहते थे, आज वह अभीष्ट पूरा हुआ। अतः धर्मराज से यह शुभ समाचार बताकर तुम उनसे ऋण हो जाओ। तुम में और कर्ण में जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मगर बहुत अधिक घायल होने के कारण देर तक यहाँ ठहर नहीं सके, फिर छावनी में ही वापस चले गए। अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया। छावनी पर पहुंचकर वे अर्जुन को साथ ले राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों की प्रसन्नता देख कर्ण को मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनंदातिरेक से आंसू बहाने लगे। फिर उन दोनों को छाती से लगाकर मिले और बारंबार युद्ध का समाचार पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में जो कुछ घटना घटित हुई थी, सब कह सुनाई। अंत में कर्ण के मरने की भी बात बताई। इसके बाद भगवान कुछ-कुछ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव भी कुशल से हैं। महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है, यह भी बड़े आनंद की बात है। आज सूत पुत्र के सारे शरीर में बाण चुभे हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा हुआ है। इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए। महाबाहो, अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, यह बड़े आनंद की बात हुई। आप सारथी थे, तभी अर्जुन कर्ण को मार सके हैं। यह आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की दाहिनी बाह पकड़ ली। फिर दोनों से कहा, नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण पुरातन नर नारायण ऋषि हैं। तत्वज्ञानी श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी। कृष्ण, आपकी ही कृपा से ये पांडुनंदन अर्जुन शत्रुओं का सामना करके विजय पाते गए हैं। जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया, उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी, पराजय नहीं। जब भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे वीर आपकी बुद्धि से मारे जा चुके हैं, तो बाकी लोगों को, जो उन्हीं के अनुयायी है, मैं मरे हुए के समान ही समझता हूँ। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ रणभूमि देखने को चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नर रत्न कर्ण सैकड़ों बाणों से छिदा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। उस समय सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए। उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण के शरीर पर दृष्टिपात किया। उसका कवच छिन्न-भिन्न हो गया था और शरीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ ही
मेरे स्वामी हैं, आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। राधा नंदन कर्ण को मारा गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन की विजय हुई। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की। उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने तथा पांडव, पांचाल और सृंजीय योद्धाओं ने महाराज का अभ्युदय हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर की ओर चले गए। राजा धृतराष्ट्र, आपके ही अन्याय से यह रोमांचकारी संहार हुआ है, अब क्यों बारंबार सोच कर रहे हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गईं। उस समय गांधारी को विदुर जी ने और राजा को संजय ने संभाला। फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने लगे और राजमहल की स्त्रियों ने आकर गांधारी को उठाया। राजा को बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे चिंता और शोक में डूब गए। मोहाच्छन्न हो जाने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के बहुत आश्वासन देने पर प्रारब्ध और भवितव्यता को ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गए। जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का स्वाध्याय करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही रूप हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का त्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकों में पहुंच सकने वाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जी संतुष्ट होते हैं। इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है, क्षत्रियों को बल तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, वैश्यों का धन बढ़ता है और शूद्र निरोग एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का गान हुआ है, इसलिए इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुखी होता है। लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों सहित कपिला गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वह कर्ण पर्व के एक बार सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व समाप्त।